आज के सबसे बड़े हाईलाइट राज्यसभा चुनाव के नतीजे जो आ चुके हैं और आते ही जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के संग्राम ने देश का सियासी पारायतेश आज और चढ़ा दिया। आज यूपी, कर्नाटक, हिमाचल की 15 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग हुई और नतीजे आना शुरू हुए। बिल्कुल, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल की एक सीट शामिल है। कर्नाटक की 4 में से 3 सीट पर राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। सबसे ज्यादा चौंकाया हिमाचल प्रदेश के नतीजों ने, जहां सत्ताधारी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस बीजेपी दोनों को 34-34 वोट मिले और इसके बाद फैसला गया कि टॉस किया जाए। जीत हार का फैसला, जिसमें हर्ष महाजन को जीत मिली। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को यहां हार झेलनी पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक 40 हैं, जबकि उसे वोट मिले हैं 34, यानी 6 कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के साथ जाकर उनके पक्ष में वोट किया है। अगर उधर उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी में भी 1 सीट पर खेला होने की आशंका है, जैसा हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर खेला हो गया। यूपी की 10 सीटों पर वोटों की गिनती का काम अभी जारी है। यहां 10 में से 7 सीट पर भाजपा, जबकि 3 सीट पर सपा की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन सपा के 7 विधायकों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया है। ऐसे में सपा को यहां 1 सीट का नुकसान हो सकता है, यानी कि 1 सीट पर यहां पर भी खेला हो सकता है। तो ऐसे उत्तर भारत में 2 बड़े प्रदेश, एक तरफ हिमाचल और दूसरा उत्तर प्रदेश, दोनों ही जगह 1-1 सीट पर खेला हुआ। एक जगह सपा को झटका लगा तो दूसरी जगह हिमाचल में सरकार पर ही संकट दिख चला है। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 6 विधायकों ने अपना ईमान बेच दिया है, क्योंकि ये वो 6 विधायक हैं 40 की कुल संख्या में से, जिन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वोट न देते हुए बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट किया, जिससे दोनों के वोट बराबर हो गए 34-34। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आज अच्छी खबरें हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए, सपा के लिए और गठबंधन इंडी के लिए ये अच्छे संकेत कतई नहीं कि उनके अपने ही दल के नेता, अपने ही दल के विधायक इंटैक्ट नहीं हैं, साथ में नहीं है। और इस बीच चूंकि लगातार हिमाचल प्रदेश के नतीजों का जिक्र हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी उत्साहित है, क्योंकि यहां पर सत्ता में कांग्रेस है। ऐसे में कांग्रेस की सीट ये तय मानी जा रही थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई है और अब भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि राज्य की सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है, लिहाजा उन्होंने सरकार के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर दी है और यह भी दावा कर दिया है कि जल्दी ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो सबसे बड़ा उलटफेर आज के राज्यसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की जीत, हिमाचल में होना, हर्ष महाजन का जीतना और कांग्रेस के दिग्गज अभिषेक मनु सिंघवी कानून के बेहद जानकार हैं, उनका हार जाना है। दोनों को, कांग्रेस बीजेपी कैंडिडेट को 34-34 वोट फाइनली मिले हैं और फाइनली उनका नतीजा एक तरह के टॉस से हुआ है, भाग्य से हुआ, और उसमें भी बीजेपी 20 साबित हुई है। और इस पूरे मामले में हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को पराजित कर दिया है। अब यहाँ सवाल 2-3 उठते हैं, इन पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन आपको यह भी बता दें कि आज हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजों में राज्यों के 15 राज्यसभा सीटों पर 18 कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे और इन 18 कैंडिडेट्स का भविष्य एक-एक करके खुलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, कुल मिलाकर 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटें खाली थी, जिनमें से 12 राज्यों की 41 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया। निर्विरोध निर्वाचित हुए सांसदों में बीजेपी के 22, कांग्रेस के 6, टीएमसी और वाईएसआर कांग्रेस के 3-3, आरजेडी और बीजेडी के 2-2 विधायक और सांसद, जबकि एनसीपी, बीआरएस और जेडीयू के 1-1 सांसद शामिल हैं। बाकी बचे 3 राज्यों की 15 सीटें। इन्हीं 15 सीटों के नतीजे आ रहे हैं और इन्हीं 15 सीटों में से 2 पर बड़े झटके की बात करें, सबसे बड़ा झटका हिमाचल का, जिसको हमने विस्तार से आप तक पहुंचाया। मंगलवार को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल की 1 सीट के लिए मतदान हुआ। सुबह से ही राज्यसभा चुनाव की गहमा गहमी नजर आई, जो देर रात तक चलती रही। दरअसल उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग को लेकर खूब सियासी बयानबाजी हुई, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर हिमाचल में हुआ। यहाँ की 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन जीत गए और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। जीत के बाद बीजेपी ने सुक्खू सरकार का इस्तीफा मांग लिया। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां
बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और सरकार इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस हार गई राज्यसभा की सीट। इधर उत्तर प्रदेश की 10 में से 7 सीट पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है, जबकि 2 सीट पर सपा और क्रॉस वोटिंग के चलते तीसरी सीट का सपना टूटा हुआ नजर आ रहा है। इधर वोटिंग शुरू होने के कुछ देर बाद ही यूपी में सपा के चीफ विप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं दोपहर बाद खबर आई कि यूपी में सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। हालांकि इसे लेकर अलग अलग रिएक्शन सामने आए। कोई क्रॉस वोट नहीं हुआ है, ये वोट अंतरात्मा की आवाज होता है। जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको वोट दिया। अब ये आप उनसे पूछिए कहाँ वोट दिया। फिलहाल हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा। ये ऐसा है कि हमें तो नहीं मालूम कि उन्होंने किसको वोट दिया है। वो तो शाम को 5 बजे के बाद जब पेटी खुलेगी तब पता चलेगा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर सपा ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करने वालों पर एक्शन लेंगे, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि राज्यसभा के लिए उसके 8वें प्रत्याशी संजय सेठ की जीत तय है। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 8 के 8 हमारे जो प्रत्याशी हैं चुनाव जीत करके भारी बहुमत से आ रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत रही है। वहीं कर्नाटक में 4 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस के अजय माकन, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, जीसी चंद्रशेखर जीते। वहीं बीजेपी उम्मीदवार नारायण बंदगे की जीत हुई। यानी लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में जो उठापटक हुई उससे ये तय हो गया है कि असली झांकी अभी बाकी है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो कुल मिलाकर सवाल वही है कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे कितने बचे हैं। और दरअसल यहाँ चर्चा हो रही है दल बदल की, अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने की, जिसके लिए आप चुनावी अवसर कह सकते हैं, या जिनकी वजह से कई जगह चुनाव में पार्टियों को बड़े झटके लगे। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग विपक्षी गठबंधन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, तो एनडीए के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त की तरह है।